जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। तो आज हम आप सभी के लिए एक प्रेत साधना के लेकर आए हैं। प्रेत साधना, तो यह प्रेत मेरे द्वारा सिद्ध है और आप सभी को बताने के लिए आया हूँ। तो ये प्रेत एक ऐसा प्रेत है कि जब मैं इनकी साधना मतलब कि दूसरी कोई साधना करने के लिए जा रहा था तो उस समय इन्होंने मेरा रास्ता रोका था। तो वो थी कोई अन्य साधनाएं थी, तो उनकी साधना के लिए निकला हुआ था। तो ये साथ में प्रेत मिल गए, तो वही प्रेत की साधना मैं आप सभी को दे रहा हूँ। तो ये प्रेत हर कार्य करने के लिए सक्षम है। कोई भी आप इन्हें कार्य दे दें वो आपके कार्य करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कोई भी कार्य हो। तो इनकी साधना बहुत सामान्य साधना है, कोई विशिष्ट साधना नहीं है। जैसे कि इसमें आपको बहुत लंबा चौड़ा विधि विधान है, उसकी आवश्यकता नहीं है। सामान्य सी साधना है। आपको केवल मुर्गे ले जाने हैं, मुर्गे के जो कलेजे आते हैं वो आपको ले जानी है। थोड़ी सी आपको शराब लेनी है और कुछ सामग्री है जो आपको जो साधक करेंगे उन्हें बताए जाएंगे कि क्या कुछ सामग्री हैं। तो वो सभी सामग्री लेकर आपको एक एकांत स्थान चुनना है, जहां आपको जंगल हो, पहाड़ हो, जहां कोई आता जाता ना हो, ऐसा स्थान चुनना है। उस स्थान पर जाके इस साधना को कर सकते हैं। इसकी साधना और केवल 3 दिनों की साधना है। अगर 3 दिनों में प्रत्यक्षीकरण नहीं होते हैं तो आप उसकी साधना आपको 7 दिनों तक लगातार करनी होती है। 7वें दिन ये आपके प्रत्यक्ष आ ही जाते हैं। तो इनकी साधना एक उत्तम साधना है और ये आपको यहाँ तक कि आपकी जो आगन निगम की जो खबर होती है, जैसे कि आपके कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी ऐसा बड़ा हल जो आपके पास हल नहीं है, तो ये आपको हल भी बताएंगे और जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है या आने वाला है उसके विषय में भी बताएंगे। जैसे कि भूत भविष्य वर्तमान की बातें तो ये प्रेत भी बताएंगे। ये आपको षटकर्म करने में सक्षम है। वशीकरण, उच्चाटन सभी कार्य करेंगे। तो इनकी साधना सबसे पहले आपको जाना है शमशान में या कहीं एकांत स्थान में। उनकी साधना आपको एक आसन आपको रहेगा काला। समय आपका कोई भी अमावस्या का दिन हो उस दिन आप चुन सकते हैं और उसमें भी अगर अमावस्या रविवार के दिन पड़े तो और भी उत्तम है। उस दिन आपको जाना है। सामग्री में आपको कुछ जो मैं बताया हूँ, मुर्गे की कलेजी और आपको देसी शराब, ये सब ले जाना है। एक दीपक, 2 मिठाई और उस स्थान पे जाने के बाद आपकी जो भी प्रक्रिया है जैसे हमारे द्वारा बताई जाएंगी उस प्रकार से आपको करना है। और पहले दूसरे दिन कोई भी अनुभव नहीं होंगे सामान्यतः। तीसरे चौथे दिन उसकी अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि तीसरे दिन वो प्रत्यक्ष आए, आपसे बात करें। तो उस समय आपको जो वचन की प्रक्रिया जो हमारे द्वारा बताई जाएगी वो प्रक्रिया आपको अपनानी है और उनसे वार्ता करनी है कि वो पूछेंगे कि हमें क्यों बुलाया है। तो सबसे पहले उन्हें तो स्वागत करना है, नमस्कार करना है। तो यही सब बातें हैं जो आपको करनी है। और जब ये हो जाए तो आपको वचन बंदिश में हो जाए तो फिर आपको और ध्यान रहे जब भी वो आप उनसे वचन लेंगे तो वो भी आपसे कोई ना कोई वचन लेंगे। आपको उनके वचन में उलझना नहीं है, ठीक है। आपको अपना वचन लेना है। लेने के बाद अगर उनका वचन सटीक होंगे तो ही उन्हें वचन में हाँ मिलाएं। वो सबसे पहले मांगेंगे कि आपका प्रिय वस्तु कोई भी है, आपका प्रिय वस्तु आप मुझे दान करोगे। सबसे पहले वो मांगते हैं। अगर उसमें आपने बता दिया कि हाँ मैं अपनी प्रिय वस्तु मैं दान कर दूंगा, तो आप समझ लीजिए कि आप फंस गए। फिर वो आपकी जो भी प्रिय वस्तु होंगी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, वो अपने स्थान पे ले जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, उन्हें वचन देने से पहले आपको ध्यान रखना है कोई भी ऐसी शर्तें, जैसे कि आपसे कोई वचन के लिए उन्होंने बोला कि आपको वचन में आपको कोई प्रिय वस्तु देनी है, तो वस्तु में कौन सी वस्तु, ये उसी समय आपको निर्णय करना होता है कि कौन सी वस्तु उन्हें देनी है और उसी समय पूरी जो बातें हैं वो वहीं पे कर लेना होता है। अगर आपको, क्योंकि वचन बंदिश बदलती नहीं है,
एक बार जो वचन हो गया सो हो गया, फिर दूसरी बार इस बीच में कुछ कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने उन्हें आवाहन करके और फिर उनकी साधना करके फिर उन्हें आपने वचन दिया है। उसमें कोई भी व्यक्ति परिवर्तित नहीं कर सकता है। इस बीच में कोई भी शक्ति या कोई भी व्यक्ति परिवर्तित नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ भगवान भी वहाँ पे नहीं आते हैं, क्योंकि ये आप दोनों के वचन हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो वचन वही होंगे जैसा मैंने आपको बताया है। वो सब करने के बाद आपको अगर वचन देना है, लेना है, सटीक तरीके से लीजिए और अपनी साधना को संपन्न करिए। साधना संपन्न होने के बाद उनकी चलाने की एक अलग प्रक्रिया होती है, उसे कैसे चलाना है वो आपको जानकारी हमसे प्राप्त करनी होगी। तो जब तक कि आपकी साधना संपन्न नहीं होती है, हमारे द्वारा पूरी तरीके से गाइडेंस दिए जाते हैं कैसे करना है, क्या करना है। और अगर चाहते हैं इस प्रेत को सिद्ध मतलब कि सिद्धि करना या आप ट्रांसफ़र लेना, तो हमसे व्हाट्सएप पे जुड़कर इस शक्ति की ट्रांसफ़र भी आप हमसे जुड़कर ले सकते हैं। इसकी फ़ीस बहुत ही कम रखी गई है और जो व्यक्ति करेंगे उन्हें इस शक्ति के ट्रांसफ़र दिए जाएंगे। यह शक्ति एक अद्भुत शक्तियों से संपन्न है, प्रचुर मात्रा में इनके पास ताकत होती है, कोई भी कार्य संपन्न करवा सकते हैं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर आपसे दूर व्यक्ति है तो उसे कैसे बुलाना है या उसे उनके बारे में कैसे पता करना है, तो ये सब कुछ बताते हैं। एक कर्ण पिशाचनी की जैसे ये कार्य करते हैं। देखिए, कर्ण पिशाचनी उच्च कोटि में आ जाते हैं, ये थोड़ी निम्न कोटि में है। कर्ण पिशाचनी के मुकाबले ये सामान्य है। कर्ण पिशाचनी ताकतवर, बहुत ही ताकतवर होती है और ये सामान्य प्रेत है, कोई उच्च कोटि का प्रेत नहीं है, ये सामान्य प्रेत है। तो इनकी साधना कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। यह प्रेत किसी स्थान पे अगर कोई गड़ा हुआ धन है तो उसके बारे में भी बताता है यह प्रेत, लेकिन ये निकालने में सक्षम नहीं है। उसके लिए जिन्नात, जिंद आदि की आवश्यकता होती है। मैं इससे भी ताकतवर, जिन्नात से भी ताकतवर हमारे पास साधना है, वो भी मैं आप सबको धीरे धीरे करके दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए और भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली।